एक बार जरा अतुल जोशी साहब से भी जाने उनकी राय। जोशी साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस पॉलिसी को? नहीं, बिल्कुल डबल धमाका, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मेरे ख्याल से पूरा फ्रंट लोडिंग कर चुके हैं, पूरा का पूरा। और मेरे ख्याल से जो उन्होंने स्टांस चेंज किया, ये मैं कहूँगा बहुत ही सुपर डिप्लोमेटिक मूव है कि वेट एंड वॉच। जब भी अटैक करना होगा हम अटैक भी करेंगे और रिड्यूस करना होगा तो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये बैलेंस किया है। सीआरआर मतलब कल्पना में भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ड्यूरेबल लिक्विडिटी को जिस तरह से इन्होंने सीआरआर कट करके इंजेक्ट किया है, एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। आइए अतुल जोशी साहब से एक बार जरा राय ली जाए। अब चूंकि पॉलिसी का रुख अकोमोडेटिव किया है, न्यूट्रल किया है, माफ़ कीजिएगा, अकोमोडेटिव, तो सर क्या उम्मीद की जाए कि अब आरबीआई अगली पॉलिसी में थोड़ा इंतज़ार करेगा, दरें घटाने की अब जल्दबाजी नहीं है, ये समझना ठीक है? देखिए, उन्होंने लास्ट पॉलिसी में डिफाइन किया था कि अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब क्या है। अकोमोडेटिव स्टांस उन्होंने डिफाइन किया था कि ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे और रेट रिड्यूस करेंगे, ये अकोमोडेटिव स्टांस है। और न्यूट्रल स्टांस को उन्होंने डिफाइन किया था कि वो ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन के बारे में वरी भी नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में ज्यादा उनको चिंता नहीं रहेगी। ये उन्होंने स्पेसिफिकली लास्ट पॉलिसी में डिफाइन किया था। तो इनकी जो स्पीच है, जो आज की स्पीच है, वो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ प्रो ग्रोथ है कि ग्रोथ कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, क्या फैक्टर्स है, डोमेस्टिक फैक्टर्स, रूरल, अर्बन, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, सारे फैक्टर्स उन्होंने बहुत ही खूबी से कवर किए, लेकिन सारे ग्रोथ सपोर्टिव थे। तो अभी जो न्यूट्रल स्टांस की डेफिनेशन उन्होंने की कि हम ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेंगे और इन्फ्लेशन के बारे में चिंता नहीं करेंगे, ये थोड़ा-सा मेरे ख्याल से काउंटर इंट्यूटिव है, ये मैच नहीं कर रहा। उनकी जो पूरी पॉलिसी है, वो ग्रोथ ड्रिवन है, ग्रोथ को फोकस में रख के उन्होंने पूरी पॉलिसी की है। फ्रंट लोडिंग, जैसे सबने कहा कि फ्रंट लोडिंग तो पूरी तरह से हो चुकी है। जो 2 बड़े मेजर्स मेरे ख्याल से सीआरआर कट और इन्फ्लेशन के बारे में कि 3.7% का जो उन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट किया, मतलब 3.7% का इन्फ्लेशन उन्होंने जो बताया, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से कहीं न कहीं उनके ज़हन में ये है कि शायद इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। उन्होंने मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट की बात की, लेकिन उन्होंने जो मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट की बात की वो ईयर ऑन ईयर कंपैरिज़न किया है, मतलब अप्रैल 25 और अप्रैल 24, तो उसमें हमें ग्रोथ दिखता है। $28 बिलियन था, अभी $31 बिलियन हो चुका है। लेकिन अगर हम मार्च 25 और अप्रैल 25 के बीच की जो कंपैरिजन करें, तो लगभग-लगभग $4 बिलियन की उसमें कटौती है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कम हुआ है अप्रैल 25 में। तो ये कहीं न कहीं उनके ज़हन में ये है कि शायद जीडीपी जो उन्होंने 6.5% का फोरकास्ट किया है, शायद वो अचीव हो सके, लेकिन उसके ऊपर कहीं न कहीं मन में ये है कि नहीं होगा। पॉलिसी जो उन्होंने कही है, मेरे ख्याल से अगली पॉलिसी का ऑलरेडी वो फ्रंट लोडिंग कर चुके हैं, तो जो अभी पॉलिसी आएगी अगस्त में, उसमें मुझे रेट कट की कोई संभावना इस वक़्त नहीं दिख रही है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि रिटेल इन्फ्लेशन खास करके जो वेजिटेबल ड्रिवन इन्फ्लेशन है, वो 4%, मतलब मेरा तो अनुमान है 4.25 से लेके 4.75 के बीच में मई और जून के लिए आएगा। तो कहीं न वो थोड़ा-सा सेटबैक रहेगा, लेकिन वो एक मान लीजिए एक ब्लिप है, 2 महीने के लिए आया, फिर से शांत हो जाएगा। तो ओवरऑल अगस्त में मुझे कोई पॉलिसी मेरे ख्याल से कोई एक्शन नहीं दिख रही है। ना तो रेट कट तो हो ही नहीं सकता, सीआरआर उन्होंने कर दिया है। एसएलआर इज़ द ओनली थिंग जो बच गया है, तो क्या वो एसएलआर में कटौती करेंगे, देखना रहेगा।